हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते इससे पहले जितने बच्चे क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और विदाउट इसकी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी है, समय 1 घंटे का और पूर्णांक आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। सामान्य निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिए जाएंगे और 4 विकल्प रहेगा और कोई भी आंसर आप नहीं भर पाएंगे, गलत भर देंगे तो उसका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो जितने भी आंसर आपको आएगा पहले भर लीजिए और जितना का आंसर नहीं आता आप बिल्कुल कुछ ना कुछ आइडिया लगा के आंसर दे देने का, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। तो बिना लेट के क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए सभी प्रश्न का उत्तर का चयन करें। तो आप यहाँ थोड़ा पैसेज को पढ़ लीजिए। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। आप ध्यान से पैसेज को सुनिए। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। आप ये पैसेज पढ़ लें और यहीं से हम लोग को सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए आज ये थोड़ा पैसेज पढ़ने के बाद आप सवाल देखिए क्या पूछा है। सवाल फर्स्ट में आपके सामने है, कार्नियल। जी हाँ, यहाँ पर सवाल पूछा है, कार्नियल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं, कार्नियल के मैदान में बिजली, चांदनी, सूर्य की रोशनी या फिर तारे। अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े कार्नियल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। आप थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, कार्नियल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बिजली है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिजली। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट्स किए आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कार्नियल के मैदान में लेखक कहाँ खड़े थे। जी हाँ, कार्नियल के मैदान में बताना लेखक कहाँ खड़े थे। होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या फिर खिलौने के पास। इसका भी आंसर देखते कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, छोटे फुहारे के पास खड़े थे। बिल्कुल आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है, वहीं से सारे सवाल को जवाब मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट आ जाइए, छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे हैं, उसमें रिक्त स्थान को आपको भरना है। रिक्त स्थान दिया गया है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हम लोग को पता है छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए सबसे पहले सेवा में जरूरी है श्रीमान। अब यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, किसको लिखने को बोल रहा है, प्रधानाध्यापक को लिखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप 3 नंबर है ना, आपको विकल्प दिखाएंगे, आप विकल्प में आपको चयन कीजिए। यहाँ पर 3 नंबर आप देख सकते हैं, 3 नंबर में आपके सामने 4 विकल्प रखे गए हैं। क्या होगा, मैनेजर होगा, मैनेजर होगा। 3 नंबर में विकल्प क्या होगा, मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक, डाकपाल। तो किसको पत्र लिखा है, प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर क्या, सविनय। तो सविनय के यहाँ जो खाली जगह है, सविनय की मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ, प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से। जो भी है आप एप्लीकेशन को थोड़ा पढ़ लीजिए, हम भरने का आइडिया थोड़ा बता देते हैं। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, निवेदन, आदेश, अपेक्षा, उपेक्षा। याद रहे सविनय निवेदन होता, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सविनय निवेदन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में निवेदन हो जाएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। आई होप कि आप समझ गए हो। चलिए बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ पर 5, अतः मुझे विद्यालय के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ा कि यहाँ पर क्या होगा, मैं स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि क्या है, पुस्तकालय, अस्पताल। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय। तो कहाँ पर स्थान प्राप्त करना है, कहाँ पर, हॉस्टल में। तो ये छात्रावास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्याकरण से। आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से पढ़िए, व्याकरण खंड है। रात, जी हाँ, पूछा गया है रात का तद्भव क्या होगा। रात
तद्भव शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या होगा बताना है आपको। रात्रि होगा, अंधकार होगा, तिमिर होगा या फिर अंधेरा होगा। जल्दी से बता दीजिए। अगर आप ग्रामर समझ कर पढ़े होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। रात का तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा, रात्रि होगा, बिल्कुल रात्रि होगा। सुने होंगे रात्रि भी और रात भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द सूर्य का दूसरा क्या होता है, और एक शब्द दुनिया, सदन, नभ, भास्कर। तो बच्चा को पता है सूर्य को भास्कर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। तो तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम कोई आदमी के बदले में आया। हम इतना हिंट से दे दे, तुम जो है ना, यानी कि आप यू कोई बदले के आया, किसी के बदले में आया। और जो किसी के बदले में आता है यानी किसी नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, इतना बता दें। अब आपको सिर्फ आंसर चुन लेना है। सर्वनाम कहते, संज्ञा कहते, विशेषण कहते, क्रिया कहते। तो जितने बच्चों ने सर्वनाम चुने यानी कि प्रोनाउन चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दें। किसी नाउन के बदले में जो आएगा उसी को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि शुद्ध प्योर शब्द बताना है। पारिवारिक, 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 पारिवारिक। तो 4 गो ऑप्शन है, इनमें से आपको शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध शब्द का क्या करना है, चयन करना। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, पारिवारिक, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। सब कोई क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कल मेरे घर में गोपाल आया था। जी हाँ, कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल क्या है, बिल्कुल वही क्वेश्चन, वही बात बोल दिया। फिर कल मेरे घर में गोपाल आया था, तो इसमें गोपाल नाम ले लिया। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, गोपाल क्या होगा। तो गोपाल जब नाम ले लिया, जब किसी का नाम ले लेते तो संज्ञा होता, पता है संज्ञा, बच्चा को पता है संज्ञा हो जाएगा। 11 देखिए, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। हाँ जी, कल ही क्लास यानी कि कल ही की क्लास में हम बच्चों को पढ़ाएं कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पहले जोड़ते हैं। सु, जो सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने 11 का ऑप्शन नंबर बी चुने, बिल्कुल सही चुने, सु हो जाएगा। इसका स्वागत का उपसर्ग क्या होगा, सु होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो पहले जुड़ जाता है उसी को होते हैं उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है। सार्थक का विलोम बताना आपके सामने। निर्थक, निरीक्षक, अर्थपूर्ण, साक्षर। 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 में से आपको जल्दी से जवाब दे देना। 12 का ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने निर्थक, बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर देखिए, प्रतिकूल कार्य करना, उसका उससे संबंधित मुहावरा क्या होगा। प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल का मतलब ही होता है उल्टा। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल मतलब अपने अनुसार, प्रतिकूल मतलब उसके उल्टा हो जाता है। तो आपको बताना है, एड़ी चोटी एक करना, उल्टी गंगा बहाना, आग में घी डालना, औखली में सिर देना। तो प्रतिकूल का उल्टा, प्रतिकूल का मतलब ही होता है उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने 13 का, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल आप सही, सॉरी सी हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करना है। निराशा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जी हाँ, निराशा शब्द का संधि विच्छेद तोड़िए। निराशा शब्द को संधि विच्छेद कीजिए। नीर जोड़ आशा, नी जोड़ आशा, नीरा जोड़ सा, निह जोड़ आशा। आपको जल्दी से बता देना। 14 नंबर बहुत ही आसान सवाल है। तो जितने बच्चों ने नी जोड़ आशा टिक के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। नीति शब्द में इक है, प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन जाता है। इक आपको पढ़ना है। नैतिक, नीतिक, नैतिक, नैतिक, नैतिक। 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है। तो आपको इनमें से बिल्कुल बिना हिचकिचाए आपको 15 का एकदम जवाब दे देना है। ऑप्शन नंबर सी नैतिक हो जाएगा। लास्ट में एक साउंड सा प्रत्यय यही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से क्या नया शब्द बनता है। तो मान शब्द में अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा को पता है अपमान होगा। ऑप्शन नंबर बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा। मान में अप जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा। 17 देखिए। जय शब्द का विलोम, जय का उल्टा क्या होता है, परतंत्र, पवित्र, अशांति, पराजय। तो जय का उल्टा होता है, इतना आसान सवाल नहीं जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी, जय का उल्टा होता है पराजय। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। का अभिनेत्री होता है और अभिनेत्री का अभिनेता होगा। तो यहाँ पर अभिनेता बोला है तो अभिनेत्री हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं 18 का, बिल्कुल आप सही जवाब। 19 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखिए थोड़ा ध्यान से। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाना। जी हाँ, इसमें कारक को पहचाना है। जो 8 कारक हम पहचानना बताए थे, तो इसमें कमला ने रोटी खाई, कर्ता
करण, अपदान, कर्म क्या होगा? जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं कर्ता, बिल्कुल आप सही चुने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देवनागरी किसकी लिपि है? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल पूछा है। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए। जितने बच्चे क्लास रेगुलर आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन जितने बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है। तो जितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 20 का जी हाँ हिंदी चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दें, बिल्कुल आप सही जवाब दें। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। ओके, थोड़ा सा एक सवाल हम पूछते हैं, अंग्रेजी का लिपि कौन बताएगा? अंग्रेजी का लिपि देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है? याद रखना, रोमन होता है। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है? रोमन होता है। यहाँ पर देवनागरी पूछा तो इसका हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 पे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है सवाल देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के इन्हें किसकी इच्छा व्यक्त करता है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा अभिव्यक्त? लता, पुष्प, फल, पत्ता। तो जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना। जी हाँ, 21 का आंसर। जितने बच्चों ने पुष्प की चुने, बिल्कुल आप सही जवाब। बिल्कुल पुष्प की अभिलाषा तो पुष्प का ही इसकी इच्छा व्यक्त करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। 22 में देखिए, छोटा जादूगर के लिए, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद दिए थे? आपको बताना। छोटा जादूगर पार्ट अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद दिए थे? 12, 16, 13, 10। कितने टिकट? जल्दी से आंसर में बताइए, जल्दी से आंसर में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भर जाना चाहिए आपके जवाब से। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने 12 टिकट, बिल्कुल आप सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? सत्संग का, सच्चाई का, कुसंग का, बीमारी का? किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन में बी चुने कुसंग का, अगर आपका अच्छा संग नहीं है तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन जाएगा। बिल्कुल आपका ज़िंदगी एक डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको मित्रता पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मित्रता पाठ जितने भी बच्चे पढ़े होंगे आपको पता होगा। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं जी। बिल्कुल आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं, क्योंकि पथ मतलब रास्ते को पहचान, रास्ते में चलने से पहले रास्ते का पता होना बहुत जरूरी है। इस पाठ को किसने लिखा था? पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन। जितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। 4 विकल्प है। सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नींद होती है, या अलग अलग सवाल है, ऑप्शन है, आपको जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 24 का, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दें। सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर आप एक रास्ते में चलेंगे तो बिल्कुल आप पहुंच जाएंगे मंजिल, लेकिन आप रास्ते ही बदलते रहेंगे तो आपको मंजिल मिलना नामुमकिन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए थे? कुछ राही, अनगिनत राही, 5 राही, 1-2 राही? तो हम क्लास में बता चुके हैं, बच्चा बच्चा को पता है इसका सवाल, इस सवाल का जवाब बच्चा बच्चा को पता है। अनगिनत राही गए हैं। पथ पर कितने राही गए हैं? अनगिनत। 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। भाई साहब पार्ट में बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? खुशनुमा, सीधा, भयानक, जल्दी से, तिरछा। आपको 4 विकल्प दिया गया, चारों विकल्प पढ़ लेना है और आपको जल्दी से जवाब देना। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब, पता है 5 साल की उम्र का फासला था। जो बड़े भाई साहब पढ़ाई लिखाई में जल्दीबाजी से काम नहीं लेते थे, कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी वो फेल हो जाते थे। लेकिन छोटे भाई का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, है ना। आप पढ़े हैं। ये बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। बिल्कुल आप सही जवाब दिए। तो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब के सामने कैसे रखा था? तो कैसा चित्र? भयानक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर पे आ जाए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, अशोक का शस्त्र त्याग एकाकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? कलिंग लड़ाई, 1857 की क्रांति, हल्दी घाटी की लड़ाई, मगध की लड़ाई। 4 विकल्प आपको जल्दी से बता दें। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जितने बच्चों ने, जी हाँ जितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चुने, कलिंग की लड़ाई, अब बिल्कुल सही जवाब दे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 27 देख लें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए, सभी बच्चे आ जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बताया गया है? सवाल पढ़िए।
डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया की गांव किस दिशा में रहते हैं? तो बिना लेट के आपको इसका आंसर बता देना, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। कौन सी दिशा में थे बुढ़िया की गांव, कौन सी दिशा में थी? जल्दी से बता दीजिए। उस गांव में जो बुढ़िया रहती थी, आंटी रहती थी, उसका जो घर थे किस दिशा में थे? तो जितने बच्चों ने 28 का ऑप्शन नंबर सी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल पूर्व दिशा में थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? बच्चों की किताब में, कहानी की किताब में, कानून की किताब में, निबंध किताब में। तो बच्चा को पता है ये आंसर, आपको कैसे नहीं पता है? आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे, आप मन लगा के पढ़ नहीं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? जी हाँ, अमरूद के पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदारता बरती? अमरूद के पेड़, पीपल के पेड़, जामुन के पेड़, आम के पेड़। जल्दी से आपको बता देना, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। जब अमरूद का पेड़ का बात है तो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमरूद का पेड़ ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? जो सबसे पहले यानी कि किसने बतलाया था? अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूल जब आए थे तो सबसे पहले बताने वाला का नाम था मिद्दू है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। 32 नंबर पे आ जाए सभी बच्चे, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्या निराश हुआ जाए पाठ? जी हाँ, क्या निराश हो जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप से देखता आ रहा है? धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में, परामर्श के रूप में। जल्दी से आपको कमेंट्स बॉक्स एकदम बिल्कुल भर जाना चाहिए। आप ऑप्शन पढ़िए, हम पढ़ते जाएंगे तो वीडियो बिल्कुल लॉन्ग हो रही है। वीडियो हम चाहते हैं छोट बने, यानी कि छोटा सा बने, आपका टाइम बचे। तो देखते हैं कितने बच्चे बातों को समझ पा रहे हैं। 32 का कितने बच्चे आंसर बिल्कुल अभी तक दे दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए धर्म के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्या पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था? पानी, थोड़ा दूध, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम। जल्दी से बताएं, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे? जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। जितने बच्चे पानी, थोड़ा दूध बताएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताएं, बिल्कुल सही बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 पे सवाल क्या है देखिए। राम का भारत देश को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामायण, कवितावली, भारत, महाभारता, रामचरितमानस। 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है 34 में। आपको जल्दी से जवाब दे देना है, जल्दी से जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भर देना है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान, कान के समान, दांत के समान, आँख के समान। तुलसी सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। तुलसी दास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जितने बच्चों ने, जी हाँ, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, मुख के समान, बिल्कुल सही बताएं। क्वेश्चन नंबर 36, बस की यात्रा शीर्षक पाठ किसी रचना है? बस की यात्रा जो है ना, बस को एग्जाम्पल लेते हुए हमारे एक व्यंग्यात्मक हरिशंकर परसाई जी ने एक स्टोरी लिखी, बस की यात्रा, जो बस की हालत बहुत ही ख़राब थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल हास्य व्यंग्यात्मक थे। ऑप्शन नंबर बी 36 का बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। बस में कितने मित्र सवार थे? जी हाँ, बस में जो उस बस में जा रहे थे, बोल रहे थे नई नई नवेली दुल्हन की तरह लेकर जाएगा। बस में कितने लोग सवार थे? 4, 3, 2, 5। कितने लोग सवार थे? जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड भी आपको देते हैं, 5 सेकंड देते तो यहाँ से आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। 5 मित्र थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल में गहरा लगाव था? जी हाँ, बहुत ही हमारे झारखंड राज्य के बारे में ये क्वेश्चन है। जयपाल सिंह के बारे में जानना थोड़ा बनता है अब, है ना। तो झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। जितने बच्चों ने, जी हाँ, 38 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, हॉकी, बिल्कुल सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 पे पूछा है, छोटा नागपुर एक स्वर का टुकड़ा है, यह पाठ किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर एक टुकड़ा है, ये किस पार्ट में वर्णन था? तो हम लोग पढ़े थे हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात जो रांची से 27 मील दूर था। हुंड्रू जलप्रपात 243 फुट ऊंचा थे, है ना। वहाँ पर हम लोग को बताए थे छोटा नागपुर एक स्वर का टुकड़ा है जहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है। तो ये हुंड्रू जलप्रपात से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 देखिए। हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी पर था? अभी जस्ट हम पहले बताएं, कोयला
कोयल, गारो, दामोदर या फिर स्वर्ण रेखा नदी। हमने जस्ट पहले बताया, इसमें क्या लेट करेंगे, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के आगे बढ़ते 41 पे आ जाइए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवि कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख है ना, तो इसको बताना है। महादेवी टोप्पो थे, निर्मल पुतुल थे। तो बिल्कुल आपको पिछले क्लास में बताया गया था, निर्मल पुतुल थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आप खास करके जितने भी पोएम और कहानियां हैं उसका लेखक लेखिका का नाम जरूर याद रखिए, पूछ देता है एग्जाम में। गुरु शिष्य नामक संस्मरण के लेखक ने किसका स्मरण किया था? आपको बताना है। 4 विकल्प है, जल्दी से आपको उसका नाम बता देना है। 4 विकल्प दिया है, 42, जी हाँ 42 का 4 विकल्प दिया है, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 43, गुरु शिष्य नामक पाठ के लेखक किस शहर का याद सता रही थी? बनारस, कानपुर, नई दिल्ली, इलाहाबाद। जल्दी से आप 43 का आंसर बता दीजिए, जल्दी से 43 का आंसर बता दीजिए। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने कानपुर, बिल्कुल आप सही जवाब दें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44, अपराजित शीर्षक पाठ के अनुसार रचनात्मक निम्नलिखित में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, ज्ञान रंजन, रामचंद्र शुक्ल, शिवानी। 4 विकल्प है। हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट वीडियो चल रहा है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अगर हम आराम से पढ़ाने बैठ जाएंगे तो 1 घंटा प्लस वीडियो बन जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप कंप्लीट क्वेश्चन अटेंड कर पाए। ओके, तो बिना लेट के देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शिवानी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। डॉक्टर चंद्रा, जी हाँ डॉक्टर चंद्रा के अवलंबन के अंतिम में पृष्ठ किसकी तस्वीर थी? आपको जल्दी बताना, माँ की, चाचा की, चाची की, पिता की। तो 45 का जितने बच्चों ने आंसर देने 45 का ऑप्शन नंबर ए माँ की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर चंद्र के अवलंबन के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? माँ की तस्वीर थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 46 देखिए, डॉक्टर चंदा, जी हाँ डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर निल्सन, डॉक्टर जेम्स, डॉक्टर वर्गीस। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता देना किसकी सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी। तो 46 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, डॉक्टर वर्गीस, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर आ जाइए। पन्ना पन्ना बोलता है, जी हाँ पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार सुभागी के घर में खुशी का माहौल कब छा गया था? आपको बताना है सुभागी के घर में कब माहौल, सुबह, शाम या फिर दोपहर, रात, कब माहौल यानी कि खुशी का माहौल छा गए थे? जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। टाइम से पहले कितने बच्चे जवाब दे दिए सुबह से? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुभागी की बुआ क्या बन गई थी? पिछले वीडियो में आपको यही सवाल को उल्टा कर बता दिए थे, है ना। सुभागी की बुआ क्या बन गई थी? IAS। बिना लेट के इसका आंसर बता, IAS बने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 49 नंबर देखिए, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया? नदी को, तालाब को, कुआं को, नहर को। 4 विकल्प है, 4 विकल्प है, 5 सेकंड, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे 49 का तालाब बताएं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन देखिए बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर 50, तालाब बांधता धर्म सुभाग पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान का खेत में क्या नहीं करते थे? काम, पूजा पाठ, दान। आपको 50 का जल्दी से आंसर बता देते जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, काम, बिल्कुल सही जवाब दें। आई होप कि आप 50 क्वेश्चन में 40 लगभग 40 का जवाब दे चुके होंगे और दे पा रहे हैं। तो आपका तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। आप इसी तरह मन लगा के पढ़िए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और अब नहीं पढ़ेंगे तो कब? अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो 9th में आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, डिफ़िकल्ट लग सकता है। अगर आप 8 में अच्छा से मेहनत की करेंगे तो 9 भी आसानी लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।